तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कारम यूनिवर्सिटी। संस्कारम यूनिवर्सिटी झज्जर हरियाणा में सिचुएटेड है। तो अगर आप हरियाणा के झज्जर से ही बिलोंग कर रहे हैं या आसपास से बिलोंग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि लॉ के कोर्सेज कर ले, तो ये यूनिवर्सिटी टारगेट की जा सकती है या नहीं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी फैसला आपका होगा सारी चीज़ें जानने के बाद। तो आखिर तक देखना है ताकि हम डिटेल में डिस्कस कर पाएँ इनके ऑफर्ड कोर्सेज की फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लेसमेंट्स के कैसे क्या रिकॉर्ड्स हैं, प्रोज कॉन्स, सारी चीज़ें, बच्चों के रिव्यू कैसे। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी और उसके बाद फैसला फिर आपका ही होगा कि कितनी वर्थ इट है या नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं अपने लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करता है तो आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना भाई। चलिए, बाकी यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना है तो लॉ की जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी यहाँ पे। चलो, संस्कारम यूनिवर्सिटी झज्जर, झज्जर हरियाणा पे है, हमने वैसे ही डिस्कस किया हुआ है। और हरियाणा बेसिकली थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है, तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी आप देखेंगे ये नई यूनिवर्सिटी है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा देखने को आपको लग रहा है, क्योंकि 2024 का ही स्टैब्लिशमेंट है, अभी बिल्कुल नई है ये यूनिवर्सिटी। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ देखने को है नहीं, यूनिवर्सिटी तो देख ही सकते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, 2024 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू इसको अभी हाँ स्टैब्लिश करा गया है और इनको दर्जा दिया गया है। अगर बात करें तो 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये न्यू दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो पास में ही पड़ जाएगा बेसिकली, एनसीआर के आसपास वाले क्षेत्र में हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सो बहुत सारे प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं एज अ यूनिवर्सिटी। आपको टेक्नोलॉजी के कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस के साथ साथ, जिसमें से इंपॉर्टेंट है, इसको क्या ही करेंगे, हमें इसकी नहीं बात करेंगे, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, साथ ही साथ यहाँ लॉ के हैं, फार्मेसी के, एग्रीकल्चर के हैं। ठीक है, ये कोर्सेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं। हमें किसके देखने हैं? हमें लॉ के देखने हैं भाई, क्योंकि हम तो यहाँ लॉ की ही बात कर रहे हैं। 60 एकड़ का इनका इको फ्रेंडली कैंपस है, 60 एकड़ के आसपास बोल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसपे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोड़ो, आगे आ जाओ। इनकी हाइलाइट्स में बात कर ले, 2024 जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, 60+ एकड़ का कैंपस है, पीसीआई अप्रूवल, 6 कोर्सेज ही आपको ऑफर करें, जिसमें 70 के आसपास कुछ अप्रोक्सीमेट सीट्स या देखने को मिलती है। ऑफिशियल वेबसाइट संस्कारम यूनिवर्सिटी .ac.in आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे बाकी के कोर्सेज की जानकारी भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं आप, लॉ के अलावा अगर जानकारी लेना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जो लॉ के कोर्सेज ही ऑफर कर रहे हैं उनमें आप देखेंगे सभी कोर्सेज, जैसे यूजी कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 2 आपको देखने को मिलेंगे, एक बीए एलएलबी, दूसरा बीबीए एलएलबी। इसके अलावा एक आप देखेंगे यहाँ पे बीए प्रोग्राम भी, ये यूजी प्रोग्राम है जो ये लीगल स्टडीज से कनेक्ट करा रहे हैं। तो ये लॉ से रिलेटेड कोर्स हो जाएगा, डायरेक्ट आपको लॉ की डिग्री तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगेन ये लीगल फील्ड से रिलेटेड कोर्स है, तो आप ये कर सकते हैं अगर आपको ऐसा है केवल जानकारी रखनी है या इससे रिलेटेड काम है तो। ठीक है, फिर एलएलबी का कोर्स है, ऑनर्स का 3 ईयर का ये प्रोग्राम है, यूजी में ही इसको भी गिना जाता है। बाकी फिर पीजी प्रोग्राम एलएलएम हो जाता है और पीएचडी भी आप लॉ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस है, वैरायटी ऑफ कोर्सेज ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं लॉ से रिलेटेड। इनके फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले, तो फीस स्ट्रक्चर बहुत कम नहीं बोल सकते, जैसे 83,000 कुछ ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर है। वहीं पे एलएलबी 93,000 का है, बीए कोर्स 73,000 रुपये का है, 88 का एलएलएम है और 2,07,000 रुपये का यहाँ पे ये फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और ये मुझे लगता है पर एनम के आसपास होना चाहिए। ठीक है, पर एनम तो 1 के आसपास ही मानो, मैं तो इसको ऐसे ही मानता हूँ ओवरऑल मोटे तौर पर। ठीक है, 5 साल का कोर्स, 5 लाख करीब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीए एलएलबी के लिए आपको पता ही है क्या लगना है, या बीए एलएलबी के लिए 12th क्लास आपको पास करनी होती है, या बीबीए एलएलबी के लिए भी 12th क्लास आपको पास करनी होती है। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। जनरली तो 45% का क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से ब्लॉक करते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। इसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जिनमें आप क्लैट आइलेट वगैरह दे सकते हैं, स्लैट लेट वगैरह, है ना। इसके अलावा सीईटी के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये आपकी यूजी के लिए है। एलएलबी के लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है, किसी भी स्ट्रीम से चल जाएगा, 45% का क्राइटेरिया रहता है। और अगर रिजर्व कैटेगरी से तो कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। सेम फिर उसके बाद आप फिर एग्जामिनेशन वगैरह दें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिशन मिल जाता है। अगर हम बात कर ले किसकी, एलएलएम कोर्सेज की, तो भैया इसके लिए 5 या 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने जो किया है लॉ से रिलेटेड, उसको आपको कर रहे हैं 50% मार्क्स से, एग्रीगेशन ये होता है, उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्लैट पीजी वगैरह भी दे सकते हैं या सीडी पीजी, इसके अलावा भी और ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो उसके बेसिस पर एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन भी रखा हुआ है,
पीएचडी के लिए आपको यूजीसी के जो नॉर्म्स है बीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। इसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो अब बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी है यार, अभी कहाँ से प्लेसमेंट हो गए, है ना। ऐसे कोई प्लेसमेंट के अभी तो नहीं है इनके, आगे चल के आपको धीरे धीरे ज़रूर मिलेंगे, तो बिल्कुल नया है मामला, है ना। लेकिन दिखावा तो बढ़िया है। फैसिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल फैसिलिटी, एसी और नॉन एसी। समझ रहे हो ना, एसी में फिर खर्चा बहुत तेज़ होता है हमारा। नॉन एसी के लायक स्थिति है नहीं दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र की, तो आपको लेना एसी ही पड़ेगा। ठीक है, खैर कैफेटेरिया की व्यवस्था है या फूड की अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ही, क्योंकि हमने बात करी है कि हरियाणा वैसे ही स्टेट जो है वो स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है ही, मूड कोर्ट भी है, ऑब्वियसली बात है, साथ ही साथ वाईफाई एनेबल कैंपस है, तो आपको ये सारी दिक्कत नहीं आएंगी। आईसीटी से भी कोलैबोरेशन, मतलब आपको सीखना तो है, लीगल फील्ड में भले रहें आप, लेकिन आजकल हमें भी आईसीटी एनेबल बनना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फैसिलिटी के अलावा अगर हम प्रोज की बात कर ले, तो भैया रिसेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो अच्छा भी बोल सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिकॉग्निशन, एक्रेडिशंस वगैरह बहुत सारे मिल ही चुके हैं, जैसे हमने बात करा आईसीटी, यूजीसी हो गया, बीसीआई वगैरह। ठीक है, डाइवर्स प्रोग्राम की रेंज है, अच्छी खासी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको देखने को मिल जाती है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है ही, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर है, यानी एयरपोर्ट से, है ना, दिल्ली से तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, इको फ्रेंडली कैंपस है, जो कि ठीक है, वो वहाँ के माहौल के हिसाब से, दिल्ली के आसपास के माहौल के हिसाब से बढ़िया चीज़ें हैं। तो ये तो अच्छा ही है जो बताने की बात है, लेकिन बुराइयाँ भी देखना पड़ेगी। और कमियों की अगर हम बात कर ले, तो अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं। इसको अच्छा बुरा कैसे भी हम ले सकते हैं। जनरली अगर अच्छा आप रिकॉर्ड बनाते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको ख़राब होते देर नहीं लगती है। दूसरी चीज़ है डेवलपिंग करिकुलम, मतलब अभी तो अब धीरे 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 ये एक्सपीरियंस करेंगे थोड़े से कुछ, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। मतलब एक्सपीरियंस तो है नहीं कोई इन चीज़ों का इनको, तो अभी मतलब लर्निंग फेज में एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो करिकुलम वैसे तो उसके हिसाब से बन जाएगा आपका, किसका, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से कि अभी प्रेजेंट में क्या कैसी ज़रूरत है, तो अभी उसमें समय लगेगा, चलेगा काम। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़, अब देखो यार, फोकस तो स्पोर्ट्स पे करती है, लेकिन यहाँ अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कर रही है, कैसे कर रही है, उस पर अभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ब्रांड रिकॉग्निशन टाइप की कोई बात ही नहीं है, अभी तो फिलहाल कोई ब्रांड ही नहीं है, रिकॉग्निशन दूर की बात है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स कॉन्स्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। और भैया फैकल्टी एक्सपीरियंस, तो किताबों में या कागज़ों पे तो अच्छी फैकल्टी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वो अब कितने अच्छे हैं वो तो बच्चे बताएंगे भविष्य में, है ना, क्योंकि उनका रिजल्ट बताएगा सारी चीज़ें कितनी बढ़िया हो रही हैं। बच्चों के रिव्यू की बात करें तो वो इस्टेब्लिशमेंट रेपुटेशन की कमी है, ऑब्वियसली बात है, एलुमनाई नेटवर्क है ही नहीं, अभी क्या लिमिटेड होगा। डेवलपिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी की भी समस्याएं हैं, और एक्सपीरियंस फैकल्टी, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मतलब कहने की बात है कि ओवरऑल मिले जुले क्या, अभी तो डेवलप होगा यार, डेवलपिंग फेज में है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। तो अगर केवल आपके पास यही ऑप्शन है तो मैं बता सकता हूँ बहुत सारे और ऑप्शन आपके लिए, लेकिन इसको तो पहला ऑप्शन नहीं रखना है आपको, है ना, अभी फ़िलहाल तो नहीं रखना है जब तक हमें इनके परफॉर्मेंस की जानकारी बहुत अच्छी नहीं हो जाती है। तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी कुछ बच गया है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। और भैया बाकी अपनी प्रोफाइल पे अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.